चलो, हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रविंद्र कुमार. वेलकम टू जेएससी यूट्यूब चैनल. सो टुडे विल डिस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स. बेटा हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेश, और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आपका चैप्टर. यहाँ पे कुछ आपके पास फोर्स रिलेटेड, मोशन रिलेटेड आपके देखेंगे, फ्लूइड कैसे फ्लो हो रही है, बर्नौली थ्योरम, उसके एप्लीकेशन, वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, और इस पर लॉट ऑफ क्वेश्चन अब क्या है प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया जाएगा. ठीक है, तो देखो ये स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास फ्लूइड डायनेमिक्स. फ्लूइड डायनेमिक्स ये होता है कि इसमें फोर्स का आएगा, का इंगेजमेंट होगा. क्या होगा? फोर्स इसमें आ जाएगा इसमें. ठीक है, तो फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर. तो फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इसके कारण क्या हो गया, फ्लूइड जो होगा आपके पास एक्सेलरेट कर जाएगा. कैसा जाएगा? एक्सेलरेट कर जाएगा, मूव कर जाएगा, मूव कर जाएगा. ठीक है, तो डायनेमिक्स का मतलब यह बेटा कि आपके पास इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व कर जाएगा, और मोशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इसमें अगर मैं बोलूं, इसमें आपके पास अलग अलग फोर्सेस आएंगे, और कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट क्या क्या आते हैं यहाँ पे देखना पड़ेगा. ठीक है, तो एक फोर्सेस होता है बेटा, जनरली आपके पास फ्लूइड में जो फोर्सेस होते हैं वो होता है आपके पास ग्रेविटी फोर्स, प्लस एक होता है आपके पास प्रेशर फोर्स, प्लस एक होता है आपके पास विस्कस फोर्स. ये नोटेशंस हैं, इसको मैं डिनोट करूंगा चीज़ों के क्या है. ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स. इसके बाद होता है एफ टर्बुलेंट. क्या होता है? टर्बुलेंट. प्लस एफ आपके पास कंप्रेसिबल. कैसा? कंप्रेसिबल. प्लस एफ सरफेस टेंशन. सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन. ठीक है, बराबर जो होगा आपके पास वो ये जो फोर्सेस देगा आपके पास, इसे बोलेंगे न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस. ठीक है, कितने आपके पास 6 फोर्सेस होंगे. कौन कौन से, यहीं पे लिख लो क्या क्या है. इसको बाद में एक चीज को देखेंगे. एफ जी आपके पास हो गया, वेयर लिखिए, वेयर जहां पर आपके पास दिया है एफ जी जो हो गया आपके पास ग्रेविटी फोर्स है. कैसा है? ग्रेविटी फोर्स. एफ जी इज द ग्रेविटी फोर्स एंड एफ पी इज प्रेशर फोर्स. कैसा? प्रेशर फोर्स. एंड एफ वी ये आपके पास हो जाएगा विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स. ठीक है, अब आपके एफ टी मतलब टर्बुलेंट हो गया, ये कंप्रेसिबल हो गया, ये सरफेस टेंशन. और इन सभी समेशन जो आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इसमें इतने फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे. कितने होंगे? 6 फोर्सेस. कौन कौन से? ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस, टर्बुलेंट एंड कंप्रेसिबल एज वेल एज सरफेस टेंशन. इसका मतलब हो गया बेटा कि आपके पास जो भी फ्लूइड जो मोशन कर रहा है, ये फ्लूइड डायनेमिक्स, ये किस पे बेस है? ये न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस है. किस पे है? न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है, इसको कह सकते हैं बेस्ड ऑन किस पे है ये? न्यूटन सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ क्या कहता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. यही बोलता है आपके पास न्यूटन क्या बोलता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिराइव क्या था आपके पास? फोर्सेस है ना. तो ये आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन जो आप पे है, ये आपके फ्लूइड डायनेमिक्स बेस है. ये आपसे पूछा जाएगा फ्लूइड डायनेमिक्स किस क्वेश्चन बेस है? न्यूटन्स लॉ सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आपके पास क्या है? बेस है. तो न्यूटन्स लॉ में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, ये फोर्सेस आपके पास गिवन है. ठीक है, वो फोर्सेस आपके पास गिवन है. वो फोर्सेस क्या क्या है आपके पास? वो फोर्सेस, क्योंकि यही आपके पास फोर्सेस टोटल आपके पास क्या देगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. क्या देगा? न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन क्या देगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो टोटल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो फ्लूइड को क्या करेगा? फ्लो कराएगा. क्या करेगा? फ्लो कराएगा. इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक एक पॉइंट बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आएंगे आपसे. ठीक है, अब देखो ऐसे बिन क्या हुआ, पहले न्यूटन लॉ ने देखा, कुछ साइंटिस्ट आपने क्या किया, साइंटिस्ट आए और अपना अपना तर्क रखे वहां पर. तो वहां पर देखा गया कि अब आपके पास दो फोर्सेस को निगलेक्ट कर दिया गया, कंप्रेसिबल फोर्सेस और सरफेस टेंशन को निगलेक्ट कर दिया गया. तो कौन सा लॉ बना? ठीक है,
तो यहां पे लिखो आप भाई, अगर आपके पास कौन से फोर्सेस है, एक ग्रेविटी फोर्स था और कौन सा फोर्स था आपके पास, प्रेशर फोर्स था और विस्कस फोर्स था, और फोर्स जो था आपके पास टर्बुलेंट था। कैसा था? टर्बुलेंट। और दो फोर्सेस और थे जो आपके पास गिवन था पहले वो था आपके पास कंप्रेसिबल प्लस सरफेस टेंशन। यही तो ऐसे मास इनटू एक्सीलरेशन देता था। अब आपके पास ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, इसका मतलब सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबल फ्लो फोर्सेस क्या हो जाएंगे यहाँ पर? जीरो। तो ये इक्वेशन आपके पास बन के आएगा रेनॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या आएगा? रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ फोर्सेस आपके पास ये हो जाएगा, बन के आएगा। कब? जब दोनों ये वैल्यू जीरो हो जाए तो आपके पास क्या बचेगा? ओनली ये रिमेनिंग बचेगा, ये वाला। कहां तक? ग्रेविटी फोर्सेस, प्रेशर फोर्सेस, या लिख लो आप उसके बाद यहीं पर एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ बी प्लस एफ टर्बुलेंट। ठीक है, तो यही आपके पास मास इनटू एक्सीलरेशन, यही क्या देगा आपके पास? रेनॉल्ड्स इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपसे पूछे एग्जाम में कि आपसे से पूछे कि रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, तो आपके पास बोलना है ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स एज वेल एज टर्बुलेंट क्या फ्लो, ये भी आ जाएगा। निग्लेक्ट क्या हो गया? कंप्रेसिबल एंड सरफेस टेंशन, जो आपके पास न्यूटन्स लाइक ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस में ये आपके पास दो फोर्सेस कंपोनेंट गिवन थे। ठीक है, दो फोर्सेस किसमें कंपोनेंट था? न्यूटन्स वाले में। तो दोनों को क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया, और आपके पास क्या हो गया? रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ फोर्सेस आपके पास गिवन हो गया, इस बोलेंगे रेनॉल्ड्स। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जो वो थे, इनका नाम था नेवियर स्टोक। क्या था? नेवियर स्टोक। उन्होंने अपने तर्क दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम टर्बुलेंट को हटा देते हैं। क्या करते हैं? टर्बुलेंट को हटा देते हैं, जो हमारे नया फोर्सेस होंगे वो आ जाएंगे नेवियर स्टोक। तो कहा कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया, आपके पास जो फोर्सेस थे, कौन कौन फोर्सेस थे? एक तो आपके पास ग्रेविटी फोर्स था, एक आपके पास प्रेशर फोर्स था, और एक आपके पास विस्कस फोर्स था, और एक फोर्स क्या था? टर्बुलेंट। तो इन्होंने क्या किया, यही तो मास इनटू एक्सीलरेशन था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, नेवियर स्टोक ने क्या किया, टर्बुलेंट फोर्सेस को क्या कर दिया? जीरो। ठीक है, तो अब आपके पास रिमेनिंग फोर्सेस क्या बचा? रिमेनिंग फोर्सेस आपकी ग्रेविटी फोर्सेस, प्रेशर फोर्सेस एंड कैसा? विस्कस फोर्सेस। यही आपके पास मास इनटू एक्सीलरेशन, यही आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेवियर स्टोक फोर्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप रख लो यहां पर, क्या है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसको 5 या 10 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आपसे बराबर पूछता रहता है। ठीक है, इसमें पूछता क्या रहेगा आपके पास? ग्रेविटी, कोई भी फ्लूइड अगर है तो उसका ग्रेविटी होगा और उसका प्रेशर फोर्स होगा, पर इसमें एक नया जो आ जाएगा, इसे बोलेंगे विस्कस फोर्स। क्या? विस्कस फोर्स। अगर सिर्फ विस्कस फोर्स उसमें आ रहा है, ठीक है, कोई टर्बुलेंट नहीं है, कोई सरफेस टेंशन नहीं है, कोई अब आपके पास क्या नहीं है? कंप्रेसिबल फ्लो नहीं है, ओनली विस्कस फोर्स आ रहा है, तो नेवियर स्टोक ये आपके पास कहता है, ठीक है, इसमें तीन फोर्सेस लगेंगे, ग्रेविटी और प्रेशर, क्योंकि ग्रेविटी प्रेशर सब में कॉमन है। तो क्या डिफरेंट आ रहा है? सिर्फ आपके पास ये फोर्सेस, इसमें ओनली विस्कस फोर्सेस है, तो हम क्या बोलेंगे इसके? नेवियर स्टोक थ्योरम। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, ठीक है, और इन्होंने क्या किया? विस्कस फोर्स की हटा दिया। क्या किया? विस्कस फोर्स को हटा दिया, जिसे यूलर्स इक्वेशन बोलते हैं। तो यूलर्स इक्वेशन ने क्या किया आपके पास? तो यूलर्स आपके पास साइंटिस्ट आए हैं, तो ये आपके पास ये देखा गया यूलर्स इक्वेशन में। तो यहां पर यूलर्स इक्वेशन में आपके पास जो फोर्सेस थी पहले कौन कौन सी? एफ जी प्लस एफ प्रेशर फोर्स प्लस ये विस्कस फोर्स था, यही मास इनटू एक्सीलरेशन था आपके पास। तो इसमें क्या किया गया? यहाँ पर विस्कस फोर्स को ही जीरो कर दिया गया। तो यूलर्स इक्वेशन ने दे दिया आपके पास ओनली ग्रेविटी फोर्सेस प्लस विस्कस फोर्सेस आपके पास गिवन हो जाएगा। इसे यूलर्स इक्वेशन या फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है,
तो आपके पास मैंने पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर बता दिया कि अगर फ्लूइड में कौन कौन से आपके पास प्रेशर लगेंगे, ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, वो फोर्सेस आपके पास गिवन हो गया। स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास सिंपल सा पहला था फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें क्या फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बेटा उसे मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, और यहाँ पे फ्लूइड क्या हो जाएगी बेटा, एक्सेलरेट कर जाएगी या फ्लूइड फ्लो कर जाएगी। अब यहाँ पे एक्सेलरेट या फ्लूइड फ्लो कर रही है तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन आ जा रहा है, तो ये इसमें क्या न्यूटन्स लॉ ये फोर्स नहीं, न्यूटन्स लॉ इक्वेशन ही नहीं है, ये न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन है। इसका मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स में जितना भी मोशन होगा वो न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि पहले जो आपके पास फोर्सेस थी इसमें आपके 6 फोर्सेस होते थे, कौन कौन, ये है ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स, कंप्रेसिबल फ्लो एंड सरफेस टेंशन, और इसी को बोलते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस। जो मास इनटू एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है, ये आपके पास नोटेशन है, एफ जी ग्रेविटी, एफ पी प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स। इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग तर्क दिया, तो उन्होंने दिया अपना क्या क्या कहा, अगर कंप्रेसिबल फ्लो और सरफेस टेंशन को जीरो कर दिया जाए तो यहां पर आपके पास जो बनेगा इसे रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेनॉल्ड्स। तो रेनॉल्ड्स में आपके पास ये 3 टर्म आपके पास रहेंगे, चौथा टर्बुलेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने टर्बुलेंस को जैसे ही हटाएंगे वहां पे आएगा आपके पास नेवियर स्टोक्स फोर्स इक्वेशन। क्या आएगा, नेवियर स्टोक्स फोर्स इक्वेशन। इसमें विस्कस फोर्स आपके पास एप्लीकेशन होगा, विस्कस जहां पे फोर्स अप्लाई होगा वहां पर नेवियर स्टोक लग जाएगा। जहां पे आपके पास ओनली विस्कस फोर्सेस अगर गया होगा तो क्या लग जाएगा आपके पास, नेवियर स्टोक लग जाएगा। अगर विस्कस फोर्स नहीं दिया है, इन विस्कस मटेरियल है, तो वहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, यूलर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया यूलर इक्वेशन वहां लगेगा जहां पर कहां होगा बेटा ये, जहां पर इन विस्कस दिया हो, कैसा होगा, इन विस्कस फ्लूइड आपके पास गिवन हो तो वहां आपके पास लग जाएगा यूलर्स इक्वेशन। क्या लग जाएगा, यूलर्स इक्वेशन। तो यूलर्स इक्वेशन ने क्या इक्वेशन दिया था वो आप देख लेते हैं। यूलर्स इक्वेशन ने ये दिया था आपके पास कि, तो यूलर्स इक्वेशन की बात करें तो यूलर साहब ने एक इक्वेशन दिया था, यहीं से आपके पास बर्नौली इक्वेशन का जन्म होता है, ठीक है। तो यूलर्स इक्वेशन ने ये आपके पास इक्वेशन दिया है, उन्होंने कहा कि डिफरेंशियल फॉर्म में बढ़ाइए, डेल पी अपान क्या हो जाएगा आपके पास, रो प्लस वी डी बी प्लस जी डी जेड, ठीक है। डेल पी बाई रो प्लस वी डी पी प्लस जी डी जेड इक्वल टू 0। यही आपके पास यूलर्स इक्वेशन ने फ्लूइड पर मोशन किया था, एनालाइज किया था, आपके पास ये इक्वेशन दिया था। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि यूलर्स इक्वेशन या यूलर्स एनालॉजी इन्होंने बोला था, ये इक्वेशन आपके पास दिया होगा, डेल पी अपान रो प्लस वी डी बी प्लस जी डी जेड इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूलर्स इक्वेशन, ठीक है। तो यूलर्स इक्वेशन की हेल्प से तो यहां पर आपके पास बर्नौली साहब आए, क्या है, बर्नौली साहब आए। तो बर्नौली ने यहां पे एक इक्वेशन दिया, ठीक है, जिसे बर्नौली इक्वेशन बोलेगा। डिराइव कहां से है, यूलर इक्वेशन से है। कहां से है भाई, बना किससे है बर्नौली इक्वेशन, यूलर इक्वेशन से, ठीक है। तो ये यहां पे लिख सकते हैं डिराइव फ्रॉम यूलर इक्वेशन, ठीक है। यहां भी क्वेश्चन आया हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम यूलर्स इक्वेशन, ठीक है। बना किससे है, यूलर्स इक्वेशन से, क्योंकि उसी को मॉडिफाई किया बर्नौली साहब ने, और क्या बना दिया, अपना एक इक्वेशन बना दिया जिसे बर्नौली इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बर्नौली इक्वेशन बोलेंगे, उस इक्वेशन हो जाएगा। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है आपके पास, ये आपके पास पता करना है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, ये होता है। तो बर्नौली इक्वेशन ने किया कि अगर कोई फ्लूइड पाइप में फ्लो हो रही है, ठीक है, क्या कर रही है, पाइप में फ्लो हो रही है, तो किसी पॉइंट पे देखा, उसमें 3 आपके पास एनर्जी लिया, कौन कौन सा, एक तो लिया पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, और कौन सा लिया आपके पास, एक पोटेंशियल एनर्जी लिया, एक काइनेटिक एनर्जी लिया, और एक प्रेशर एनर्जी लिया। तीनों का सम क्या किया, देखा वहां पे कांस्टेंट था। क्या था, कांस्टेंट। मतलब किसी पॉइंट पर आप देखोगे पाइप के, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके पास ये पाइप है, कैसा एक पाइप है, फ्लो हो रही है,
ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन ने देखा था किसी पॉइंट पे पानी अगर फ्लो हो रही है, फ्लूइड फ्लो हो रही है यहाँ पर, तो किसी पॉइंट पे ले लिया उन्होंने, तो यहाँ पर दिया था कि टोटल एनर्जी, जो सम ऑफ द टोटल एनर्जी, क्या सम ऑफ द टोटल एनर्जी मतलब सभी का योग, सम ऑफ टोटल एनर्जी at any point will be constant। ठीक है, अभी कंडीशन बताएंगे फ्लूइड कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि आपके पास जो एनर्जी होगी, ये सभी जगह आप किसी पॉइंट पर लेंगे, एनर्जी आपके पास क्या मिलेगी, टोटल सम ऑफ एनर्जी। कौन कौन सा, एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, एक हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी, और क्या होता है आपके पास प्रेशर एनर्जी। ये तीनों क्या हो जाएगा आपस में, दोनों को सभी को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब सर एनर्जी कांस्टेंट हो जा रही है तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। तो बर्नौली इक्वेशन बेस्ड ऑन भाई किस पे बेस्ड है, ये है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण पे बेस है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या बेस है, बर्नौली इक्वेशन। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि बर्नौली इक्वेशन किस पे बेस है, प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन बेस्ड ऑन। ठीक है, आपसे दे देगा मोमेंटम में बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट, तो ऐसे आपके तमाम ऑप्शन देगा, उसमें से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगा, जिसपे क्या होगा आपके पास बेस होगा। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द टोटल है आपके पास, क्या एनर्जी हम क्या रहे हैं वहां पर कांस्टेंट ले रहे हैं, ये आपके पास गिवन हो गया। क्या हो गया, गिवन हो गया। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं सिंपल सा, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, जिससे डेफिनेशन से हमें क्या मिल जाएगा, एक टोटल आइडिया मिल जाएगा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बर्नौली साहब ने क्या किया था, बर्नौली इक्वेशन, इक्वेशन है समझ जाना आप लोग। ठीक है, तो यहां पे कहा था आपके पास द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, तो हम लिख देते हैं द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी ठीक है, कामा काइनेटिक एनर्जी, यहां पे लिखता हूं कामा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ इनकम्प्रेसिबल। अभी ये बताएंगे क्यों ले रहे हैं इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और इनविस्कस फ्लूइड in a streamline flow is constant। ठीक है, ये आपके पास गिवन हो गया। तो कहा है कि द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी और क्या बोला है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। कैसा, पर यूनिट मास, तो पर यूनिट मास भी देखेंगे, पर यूनिट वेट भी देखेंगे। आपके पास इक्वेशन कैसा है, पर यूनिट मास अगर पूछा है आपसे बोला है तो P अपॉन रो प्लस V स्क्वायर बाई 2 प्लस G Z इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन हो गया क्या, बर्नौली इक्वेशन हो गया पर यूनिट मास। ठीक है, तो पर यूनिट मास है ये इक्वेशन, पर यूनिट मास दोनों पूछा एग्जाम में,
आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, पर यूनिट मास इक्वेशन क्या है, 4 ऑप्शन आपसे मिलाने के लिए दे देगा बेटा, यहाँ से ये निकालना होगा। तो P अपन रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड बराबर कॉन्स्टेंट, इसका मतलब पर यूनिट मास आपके पास गिवन है, ये हो गया। अगर पर यूनिट वेट दे दे तो क्या करेंगे, तो आपने जे से आप क्या करें, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P अपन रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है आपके पास बर्नौली इक्वेशन पर यूनिट वेट। क्या, पर यूनिट वेट आपके पास हो जाएगा, पर यूनिट वेट। बोलो समझ में आया? देखो पर यूनिट वेट आपके पास दोनों इक्वेशन पूछेगा, ध्यान रखना, दोनों इक्वेशन कौन कौन पूछ सकता है आपसे, पर यूनिट मास, यहाँ देखो जी से नहीं डबल, जी से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है, जी जेड हो गया है, अगर जी से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं जी से, इसका मतलब पर यूनिट वेट हो जाएगा। तो पर यूनिट वेट करके हो जाएगा आपके पास रो जी बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही हो जाएगा बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बर्नौली इक्वेशन आपके पास हो जाएगा पर यूनिट वेट। तो क्या क्या कंडीशन है बेटा वहां पर बर्नौली इक्वेशन का आपके पास अप्लाई करने के लिए, तो 7 कंडीशन है, याद रखना पड़ेगा कौन कौन कंडीशन है। पहला कि फ्लूइड जो होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आपसे आपके यही आप जितना यही एग्जाम में सब पूछता है, फ्लूइड इज आइडियल, मतलब आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, आपके पास अप्लाई हो जाएगा बर्नौली इक्वेशंस। दूसरा ये कहता है आपके पास फ्लूइड ठीक है मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। देखो यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक फ्लूइड ये हो गया। फ्लूइड बेटा क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तीसरा आपके पास हो गया फ्लूइड जो होना चाहिए इररोटेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इररोटेशनल। ठीक है, फ्लूइड मस्ट बी इररोटेशनल। ठीक है, क्या होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए आपके पास, ये भी आपके पास मेन पॉइंट हो गया। और चौथा आपके पास है बेटा यहां से ये फ्लूइड फ्लो बेटा कैसा होना चाहिए, फ्लूइड फ्लो एलोंग स्ट्रीम लाइन। कैसे, स्ट्रीम लाइन, तो स्ट्रीम लाइन के एलोंग क्या होना चाहिए आपके पास, फ्लूइड फ्लो होना चाहिए। किसके एलोंग, स्ट्रीम एलोंग के क्या होना चाहिए आपके पास, फ्लूइड फ्लो होना चाहिए ये। ठीक है, और आपके पास फिफ्थ होना चाहिए बेटा यहां से, फिफ्थ क्या हो सकता है आपके पास, फिफ्थ आपके पास होना चाहिए फ्लूइड क्या होना चाहिए आपके पास, फ्लूइड मस्ट बी क्या होना चाहिए आपके पास, इन विस्कस। कैसा होना चाहिए, इन विस्कस। ठीक है, क्या होना चाहिए, इन विस्कस। तो फ्लूइड मस्ट बी इन विस्कस। ठीक है, विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, ये अभी आपके पास क्या हो जाएगा। छठा क्या आपके पास है, छठा आपके पास है फ्लूइड मस्ट बी स्टेडी फ्लो। ठीक है, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। और पांचवा छठा क्या है आपके पास, सातवां क्या बेटा यहां पे, और ये आपके पास कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। और फ्लो क्या हो जाएगा, इरोटेशनल हो गया, आइडियल हो गया, इनकम्प्रेसिबल हो गया आपके पास, आइडियल हो गया, स्टडी हो गया, इनविस्कस है और इरोटेशनल कंडीशन। तो ये इतने आपके पास कंडीशन, 7 कंडीशन है, ये आपके पास ये होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा आपके पास बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लो आपके पास बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, मतलब यहां पर लिख लो ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होगा।
अप्लाई होगा। ठीक है, हिंदी में लिख लो आप। अगर ये कंडीशन होगा, कोई भी कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है, या तो आपके दिमाग में रट्टी होनी चाहिए चीजें कि आइडियल होना चाहिए, इन देखो आइडियल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इन विस्कस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और फ्लो एलॉन्ग स्ट्रीम लाइन के एलॉन्ग फ्लो होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, और ई रोटेशनल होना चाहिए। कैसा? ई रोटेशनल होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तभी क्या हो जाए बर्नौली। तो इस पर कितने बार क्वेश्चन, हजारों लाखों बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इसे 9 स्टार 10 स्टार 12 स्टार जो भी देना हो इसे आप दे देना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से पूछेगा कौन सा आपके पास अप्लाई होगा इसमें से। तो ये आपके पास गिवन है, क्या है? गिवन है आपके पास। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, समझ आया? तो बर्नौली लॉ के एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होगा बेटा। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली लॉ, तो एप्लीकेशन बेटा हर जगह होता है आपके पास, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो बहुत जगह आपके पास बर्नौली होगा। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, तो यहाँ पे देखो आपके पास कोई भी पाइप में फ्लो कर रही है, जैसे ओरिफिस हो गया, उसमें हो गया आपके पास, ठीक है। तो ओरिफिस मीटर में आपके पास क्या होगा? ओरिफिस मीटर में आपके पास यूज होगा आपके पास वेंचुरी मीटर में कौन सा यूज होगा आपके पास? यही होगा वेंचुरी मीटर में, ये भी आपके पास होगा। फ्लो मीटर में आपके पास क्या होगा? फ्लो मीटर में भी आपके पास यही यूज होगा। पिटॉट ट्यूब में क्या होगा आपके पास? पिटॉट ट्यूब में आपके पास यही होगा आपके पास, ठीक है। फ्लो इन पाइप की बात करेंगे, फ्लो इन पाइप में यही बर्नौली इक्वेशन लगेंगे आपके पास, ठीक है। तो तमाम इक्वेशन ये नहीं है आपके पास, और भी मल्टीपल इक्वेशन है आपके पास, बर्नौली इक्वेशन वहाँ लगती है, ठीक है। तो आपके पास जितने भी फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, पिटॉट ट्यूब, फ्लो इन पाइप हैं, सब में आपके पास एप्लीकेशन होगा। तो सोचो अगर 2 पॉइंट पे आपके पास बर्नौली इक्वेशन लगानी हो तो कैसे लगाएंगे? तो मान लो आपके पास सिंपल सा आपके पास ये पाइप है और ये पाइप है, जो इनिशियल पोजीशन आपके पास यहाँ से दिया है, ठीक है। ये अर्थ है आपके पास, सरफेस है, जिससे आपके पास इनिशियल पोजीशन आपके पास गिवन है, क्या है? Z2 है यहाँ से हाइट, और यहाँ से Z1 हाइट है, और ये पॉइंट 1 है आपके पास, ये पॉइंट 2 है। इस पॉइंट पे आपको बर्नौली इक्वेशन लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? बर्नौली इक्वेशन। तो इसमें केस 1 ये लगाना है बेटा यहाँ से कि यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करेगा। क्या करेगा? केस 1 कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है, अगर इसका एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है, और इसका एरिया A2 है और V2 है, और डेंसिटी सेम है, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कर रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। पहले ये क्वेश्चन अप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आपके पास A1 A2 V1 V2 में से एक रिलेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद केस 2 अप्लाई करेंगे, दोनों में बर्नौली इक्वेशन। क्या करेंगे? बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है? 2 पॉइंट पर, ठीक है, अगर पर यूनिट आपके पास वेट में देखा जाए तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से P1 अपान किसी 1 पॉइंट पर P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ1 बराबर P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ2। यहाँ से आपके पास 2 पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, आपके पास बर्नौली इक्वेशन हो गया। पॉइंट 1 पे आपके पास ये हो जाएगा, पॉइंट 2 पे हो गया, दोनों क्या है? कांस्टेंट है, तो पॉइंट 1 बराबर पॉइंट 2 आपके पास गिवन हो गया। तो बर्नौली इक्वेशन ऐसे सॉल्व करेंगे आप लेकर, ठीक है। और आपके पास फ्लो जो होता है, रिटर्न डिस्चार्ज, देखिए ये सब प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल। एक होता है फ्लो ऑफ वाटर, क्या आता है? फ्लो ऑफ वाटर, या इसे बोलेंगे डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज, जिसे Q से क्या करते हैं? मेजर करते हैं। किससे? Q से। तो Q इक्वल टू आपके पास होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी आपके पास Q हो गया, या Q इक्वल टू क्या करते हैं? रो ए वी आपके पास क्या आपके पास गिवन है, ठीक है। तो ये आपके पास, तो इसको आप उतने ही रख लो आपके पास यहां से। तो ये आप याद रखना Q इक्वल टू ए वी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, Q इक्वल टू बेटा यहाँ से A1 B1 बराबर A2 V2 यहाँ से अप्लाई कर देंगे। जैसे भी एरिया वेलोसिटी कुछ भी दिया होगा तो ये तीनों सभी का फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन जितने भी आएंगे वहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। कन्फर्म होगा यहाँ तक?
समझ में आई यहाँ से? तो इन सब चीज़ों को लेकर बेटा यूज करेंगे। यहाँ से बर्नौली इक्वेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कैसे अप्लाई करेंगे। आपके पास क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपके पास, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास सपोज गिवन है, मान लिया जाए कि अगर आपके पास ये पाइप है, ठीक है, एक पाइप है और आपके पास दूसरा पाइप यहाँ पे है, मे बी हाइट भी सेम हो सकता है, हाइट का डिफरेंस भी हो सकता है, आपके पास कुछ भी है। तो मान लिया मैंने क्या किया, सिंपल सा, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपसे पास। ये 20 मीटर के हाइट पर है और 10 मीटर की हाइट पर है, और यहाँ से आपकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड जा रही है यहाँ से, और एरिया आपके पास इसका दिया है, कितना दिया एरिया, एरिया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया दिया है। और इसकी वेलोसिटी जो v2 है आपके पास, वेलोसिटी दी यहाँ से दी है, यहाँ से दिया आपके पास कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड, और एरिया आपके पास गिवन है कितना है, 20 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास गिवन है, यहाँ पे क्या लगाना है, क्या लगाना है, बर्नौली इक्वेशंस, और प्रेशर डिफरेंस बताना है कितना हो जाएगा, 1 का और 2 का। प्रेशर डिफरेंस बताना है, क्या निकालना है, P1 माइनस P2 कितना होगा आपके पास, या P2 माइनस P1 कितना होगा, ये निकालना है। तो कोई बात नहीं, दोनों इक्वेशन पे क्या लगाएंगे, पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, A1 V1 बराबर A2 V2। तो यहाँ से डिस्चार्ज आएगा क्योंकि आपके पास सब एरिया पता है, वेलोसिटी पता है। इसके बाद बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे इस पॉइंट पर। तो बर्नौली इक्वेशन निकालेंगे तो हम बोलेंगे P1 अपान रो जी प्लस कितना हो जाएगा जी, V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, P2 बाई रो जी और V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ2। यही है बेटा। तो अगर मैं P1 माइनस P2 का डिफरेंस निकालना है, जैसे भी आपसे क्वेश्चन कहा है वो निकाल लेंगे आपसे। तो आपके पास P2 माइनस P1 निकालते हैं, P2 माइनस P1 का डिफरेंस ये अपन रो जी आपके पास गिवन है। तो P2 माइनस P1 इधर भेज दिया मैंने, P1 को उधर भेज दिया, और V2 को मैंने इधर ले आया। तो यहाँ हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा GZ1 माइनस Z2 आपके पास कॉमन ले लिया जी। देखो GZ2 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, G कॉमन लेंगे तो Z1 माइनस Z2 आपके पास ये हो जाएगा, P2 माइनस P1 आपके पास गिवन हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी आपके पास गिवन है, कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड V1 है, V1 ये V1 दिया आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, एरिया A1 दिया 10 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, V1 की जगह क्या रख दें यहाँ पर 5 मीटर पर स्क्वायर, तो 5 मीटर पर सेकेंड आपके पास है, ये होता है इसका स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू जी। ठीक है, प्लस जी आपके पास गिवन है Z1 माइनस Z2। तो Z1 आपके पास कितना दिया यहाँ से 10 माइनस 20, तो 10 माइनस 20 आपके पास ये गिवन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 25 में से एक गया आपके पास कितना देगा 24 बटे 2 कितना हो जाएगा 12 अपान जी। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा आपके, तो माइनस 10G आपके पास ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 10G। ठीक है, तो यहीं से कितना हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस निकाल लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो P1 माइनस P2 अपान रो जी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 अपान जी माइनस 10G, 12 अपान जी माइनस 10G आपके पास यहाँ से आ गया है। अब जी से मल्टीप्लाई कर दूँ या दोनों से डिवाइड कर दो, तो P1 माइनस P2 आपके पास हो जाएगा रो जी। ठीक है, 12G माइनस 10G, तो यहीं से आप कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, तो रो जी आपके पास मल्टीप्लाई करें रो जी से, तो यहाँ से कट जाएगा आपके पास रो इंटू जी। तो देखो यहाँ से कुछ गलतियाँ हुई, देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ Z2 तो यहाँ Z1 आएगा, जी हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्या हट जाएगा, जी हट जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ 10 मिलेगा, जी नहीं रहेगा। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा रो इंटू 12, जी कट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा रो इंटू 10 इंटू जी। तो 1000 आपके पास कितना हो जाएगा, 12,000 आपके पास ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10,000 माइनस इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से
और जी की वैल्यू मान लो आपने 10 ले लिया है तो यहाँ से आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 12 के आगे बेटा 3 सुनना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास उतना प्रेशर डिफरेंस आएगा P1 माइनस P2, ठीक है। हो सकता है माइनस में आएगा तो P2 माइनस P1 हो जाएगा, प्लस में आएगा तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास सॉल्व करने का टेक्निक कैसे निकालेंगे, ठीक है। Q इक्वल टू A1 B1 निकालेंगे, A2 B2 के बराबर रखेंगे, और दूसरा केस रखेंगे बर्नौली इक्वेशन अपनाएंगे। पहला तो ये केस हो गया, दूसरा केस आपके पास बर्नौली इक्वेशन लगाना है, ठीक है। तो V1 = 2G, यहाँ Z1 हो जाएगा, यहाँ Z2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। तो बर्नौली इक्वेशन हो गया, क्या क्या उसके कंडीशन से, क्या क्या उसके पार्ट्स वो मैंने बता दिया, और एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ बेटा डिस्कस हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं आपसे। और इसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस। क्या बात करेंगे, फ्लो मेजरिंग डिवाइस। तो बेटा वाटर का जो फ्लो होता है उसको मेजर कैसे करते हैं, जैसे आप पाइप से पानी निकालते हो तो उसको मेजर कैसे करेंगे, कितना सेकंड में कितना मीटर अपने पानी निकाल दिया, उसके लिए फ्लो मीटर मेजर करता है जैसे आपके पास। तो यहाँ से फ्लो मेजरमेंट डिवाइस पढ़ेंगे, फ्लो मेजरमेंट डिवाइस, ठीक है। फ्लो मेजरमेंट डिवाइस क्या होता है आपके पास, कुछ ना कुछ मेजर करेगा फ्लो का। इसमें कई डिवाइसेस आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं नाम लिखवा देता हूं और उसके काम बहुत ही खतरनाक है, देखना यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन बेटा यहाँ से जेई में बहुत बार क्या होता है, यहाँ से 91% क्वेश्चन यहीं से उठाता है, ठीक है। ये नहीं देखता कि साला न्यूमेरिकल करो क्या चल रहा है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा और आपको दे देगा इसमें से क्या क्या डिवाइस मेजरमेंट करता है वो निकालना होता है। तो उसके लिए हमें क्या बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं, क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पर आपके पास मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लिया मैंने एक टेबल ले लिया, यहाँ पर मैंने डिवाइस लिख दिया कि कौन कौन से डिवाइस है, और इसके बेटा क्या मेजरमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक मेजरमेंट हो जाएगा, इस टेबल को आप रट लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपके पास क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। किससे बन जाएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बाकी सब एक एक चीज पढ़ेंगे, वेंचुरीमीटर क्या होता है, ओरिफिस मीटर क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहला होता है आपके पास वेंचुरीमीटर। कौन सा मीटर, वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर बेटा क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है। क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब समझते हो आप, डिस्चार्ज, क्या इतना डिस्चार्ज हो गया, वो डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज को मेजर करता है। तो डिस्चार्ज में कौन कौन सा डिवाइस मेजर करता है, साथ साथ मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो पहला हो गया ये आपके पास वेंचुरीमीटर, दूसरा हो जाएगा फ्लो, ठीक है, नोजल। क्या हो जाएगा, फ्लो नोजल। ये भी क्या करता है, रेट ऑफ डिस्चार्ज को या रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। इसके बाद होता है ओरिफिस। कैसा, ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर ये भी आपके पास फ्लो ऑफ वाटर या डिस्चार्ज को मेजर करता है। कैसा, डिस्चार्ज का मतलब होगा फ्लो ऑफ वाटर या रेट ऑफ फ्लो ऑफ को मेजर करता है आपके पास, डिस्चार्ज हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। और तीसरा बात करते हैं बेंड मीटर। क्या, बेंड मीटर। तो बेंड मीटर आपके पास भी है, क्या डिस्चार्ज को मेजर करेगा, ये भी क्या करेगा, डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो, ये भी क्या करेगा, डिस्चार्ज को मेजर करेगा, ठीक है। और रोटामीटर, क्या, रोटामीटर, ये भी आपके पास क्या करेगा, ये भी डिस्चार्ज को मेजर करेगा, ठीक है। और पिटॉट ट्यूब, क्या आपके पास, पिटॉट ट्यूब। तो पिटॉट ट्यूब आपके पास क्या मेजर करेगा, वो वेलोसिटी ऑफ, क्या, पिटॉट ट्यूब। तो ये आपके पास करेगा मेजर वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर या फ्लूइड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी को मेजर करेगा, क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ मेजर करेगा। तो देखो आपके पास इंपॉर्टेंट वेंचुरीमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछता है रेट ऑफ फ्लो, फ्लो मेजर यही पूछता है आपसे, ओरिफिस मीटर ये आपका ट्रिपल स्टार लगा लो, यहाँ पूछता है। बेड मीटर में कभी कभी पूछा गया है। रोटामीटर आपके पास 4 स्टार लगाना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पिटॉट ट्यूब यहाँ से 6 स्टार लगा लो, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
इसका मतलब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मेजरमेंट डिवाइसेस है यहाँ से नाम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नाम। तो बाकी के आपके पास वेंचुरीमीटर, फ्लो नोजल, ओरिफिस मीटर, बेंड मीटर, रोटामीटर, ये सब डिस्चार्ज नापते हैं। सभी क्या करेंगे? रेट ऑफ फ्लो, कितना पूरा फ्लो हो रहा है वो डिस्चार्ज नापेंगे। लेकिन पिटाट ट्यूब बेटा वेलोसिटी मेजरमेंट करता है। पानी में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो चीज़ें अगर देखना है तो कैसे बनाएंगे? पिटाट ट्यूब आपके पास क्या करें? मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो पिटाट ट्यूब आपके पास मेजरमेंट वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से डिवाइसेस और हैं, वहां पे देख लेते हैं। तो डिवाइसेस का नाम है आपके पास, ठीक है, हॉट वायर एनेमोमीटर। एक है आपके पास हॉट वायर एनेमोमीटर। हॉट वायर एनेमोमीटर ये एयर एंड गैस वेलोसिटी, एयर एंड गैस के वेलोसिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो एयर एंड गैस को वेलोसिटी को मेजर करता है कौन? हॉट वायर एनेमोमीटर, याद रखना। और दूसरा डिवाइस लिख लो आप, करंट मीटर। क्या? करंट मीटर। ये क्या करता है आपके पास? वेलोसिटी इन ओपन चैनल। ओपन चैनल पे क्या करता है? मेजरमेंट करता है आपके पास। वेलोसिटी इन ओपन चैनल आपके पास मेजरमेंट कर लेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इन ओपन चैनल आपके पास क्या करना है? तो आपके पास ये हो गया गिवन। तो ये आपके पास कुछ डिवाइसेस थी जो आपके पास हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस टेबल को रट लीजिएगा या इसको समझ के तैयार कर लीजिएगा। तो एक बात करते हैं, यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट आया है हॉट वायर एनेमोमीटर। ठीक है, इसके भी कुछ अलग हैं। तो हॉट वायर एनेमोमीटर, तो ये क्या करता है आपके पास? हॉट वायर एनेमोमीटर, ठीक है, ये मेजर क्या करता है आपके पास? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे, ठीक है, जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके पास कोई भी एयर या वेलोसिटी, आप कोई एयर या गैसेस में देख रहे हैं, ये एयर या गैसेस वेलोसिटी मेजर करता है। तो उसमें जो टर्बुलेंस है उसको मेजर कर लेता है। जब टर्बुलेंस फ्लो को भी क्या करता है? मेजर कर लेता है। तो फ्लक्चुएशन को क्या करता है? मेजर करता है। फ्लक्चुएशन, इसका मतलब हो गया आपके पास टर्बुलेंस। टर्बुलेंस, ठीक है, वेलोसिटी को ये मेजर करता है। और पहला कंडीशन ये था आपके पास, हाई एक्यूरेसी मीन वेलोसिटी among all इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो among all इंस्ट्रूमेंट। तो देखो यहां से हॉट वायर एनेमोमीटर में तो दो चीज आपके पास है, फ्लक्चुएशन को यानी टर्बुलेंट वेलोसिटी को मेजर करता है हॉट वायर एनेमोमीटर। दूसरा ये आपके पास गिवन है, क्या गिवन है? कि आपके पास हाई एक्यूरेसी ऑफ मीन वेलोसिटी अमंग ऑल इंस्ट्रूमेंट। तो सभी इंस्ट्रूमेंट जो इसमें से है, हाई एक्यूरेसी आपके पास मीन वेलोसिटी को मेजर करता है आपके पास कौन? हॉट वायर एनेमोमीटर। इसका मतलब ये भी कैसा मेजरमेंट डिवाइस है? वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस है। क्या मेजरमेंट डिवाइस है? वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस है, याद रखना। तो हॉट वायर एनेमोमीटर वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस है, और पिटाट ट्यूब वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस है। करंट मीटर वेलोसिटी इन ओपन चैनल, ये भी आपके पास वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस है, पर इन ओपन चैनल। किसमें? ओपन चैनल में। कैसा? ओपन चैनल में आपके पास आपके मेजरमेंट डिवाइसेस है। तो ये आपके पास कुछ वायर हो गए जो यहाँ से क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछेंगे, आपके प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपके पास 101% आपसे क्वेश्चन से बने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा, यहाँ से कुछ नया चीज़ें और पढ़ते हैं। तो बात करते हैं वेंचुरी मीटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेंचुरी मीटर। तो नया हेडिंग आ डाल दो आपके पास, वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर में क्या क्या चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में, वो पढ़ते हैं आपके पास। तो आपके पास वेंचुरी मीटर,
ठीक है। तो वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है? फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो फ्लो रेट क्या है? ये फ्लो रेट को मेजर करता है। तो यहाँ पे लिख लो मेजर, ये मैंने करा भी दिया हूँ। तो मेजर क्या? मेजर रेट ऑफ, या फ्लो रेट लिख लो, मेजर फ्लो रेट ऑफ वाटर, फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा? वाटर या फ्लूइड आपके पास गिवन है, ये मेजर करता है। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है? मेजर करता है फ्लो ऑफ रेट, फ्लो रेट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या मेजर करता है? डिस्चार्ज। क्या मेजर करता है? डिस्चार्ज। तो ये आंस का मतलब हो गया आपके पास डिस्चार्ज को मेजर करता है। ठीक है, डिस्चार्ज को क्यों मेजर करता है? वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर की डिजाइन देखें कैसी बनती है। डिजाइन देखते हैं, प्यारा सा डिजाइन आप देखेंगे ऐसे। एक आपके पास डायमीटर डीप वायर होगा, तो यहां से आपके पास, ठीक है, इसके बाद यहां से फ्लूइड थोड़ा सा बाहर निकलती है, और ये आपके पास दिखा कुछ नहीं। थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं इसको। इसको और बढ़ा लो, ये ठीक है। तो ये इनलेट डायमीटर हो गया, ये आउटलेट डायमीटर हो गया, ये बीच का जो हो गया आपके पास थ्रोट डायमीटर हो गया। क्या हो गया? थ्रोट, गला। ठीक है, इसे बोलेंगे थ्रोट। क्या बोलेंगे? थ्रोट। आपके पास ये जो सेक्शन होता है आपके पास ये वाला होगा थ्रोट डायमीटर। ठीक है, ये इनलेट डायमीटर आपके पास गिवन है, ये डायमीटर डी हो गया आपके पास। पाइप ऐसे फ्लो कर रही है, ये भी डी है डायमीटर आपके पास, मूव कर रही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर क्रॉस सेक्शन क्या होगा आपके पास? कम हो जा रहा है, जिसे क्या बोलेंगे? थ्रोट सेक्शन बोलेंगे। थ्रोट सेक्शन क्या बोलेंगे? थ्रोट सेक्शन आपके पास ये पता हो गया। तो यहाँ पे थ्रोट सेक्शन आपके पास पता हो गया, जिसे स्मॉल डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। इसे मान लो आपके पास स्मॉल डी आपके पास गिवन है। ठीक है, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी आपके पास थ्रोट डायमीटर आपके गिवन है, और ये आपके पास इनलेट डायमीटर आपके पास गिवन है। ठीक है, और एंगल आपके पास क्या होता है? इनलेट एंगल, ये वाला एंगल, जो एंगल आपका क्या आता है, ये देखो, ये एंगल जो होता है आपके पास, ये एंगल, ये होता है आपके पास 20 ± 1 डिग्री। और आउटलेट एंगल की बात करेंगे, ये आउटलेट एंगल की बात करेंगे, तो ये होता है आपके पास 6 to 8 डिग्री, 6 to 8, 6 से 8 डिग्री के आसपास आपके पास क्या होता है? आउटलेट होता है। ठीक है, थ्रोट डायमीटर आपके पास कहूँ तो कितना होता है थ्रोट डायमीटर? थ्रोट डायमीटर जनरली आपके पास वो ये गिवन होता है D = कैपिटल D/3। ठीक है, तो या आप कह लो 2 से लेके D/3 तक आपके पास गिवन होता है। ठीक है, मतलब इसके डायमीटर का हाफ या इसका 1/3 आपके पास क्या हो जाएगा? थ्रोट डायमीटर आपके पास क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा। ये भी याद रखना, थ्रोट डायमीटर जनरली क्या होता है? हाफ से लेके 1/3 के बीच में होता है ये। और एंगल जो होगा आपके पास इनलेट एंगल, तो वो 20 ± 1 हाई एंगल पे है, और आउटलेट बहुत ही कम एंगल पे है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है। तो यहीं पर आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जो प्रेशर मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहीं पे 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगा देते हैं, एक प्रेशर मेजरमेंट यहाँ से करता है, एक यहाँ से लगा देते हैं, यहाँ से प्रेशर मेजरमेंट यहाँ से करता है। समझ में आया? तो ये भी हो गया आपके पास कौन सा था? फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड इसमें दोनों आ सकते हैं, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। कैसे फ्लूइड को मेजर करता है? कंप्रेसिबल, एक होता है कंप्रेसिबल, और बच्चे दूसरा जो होता है आपके पास इनकम्प्रेसिबल। कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल। तो फ्लूइड कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल दोनों मेजर करता है आपके पास वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो इसकी क्या क्या आपके पास फीचर्स ये हैं? पहला तो क्या करता है? मेजरमेंट करता है डिस्चार्ज, ये आपके पास फ्लो रेट ऑफ वाटर। दूसरा आपके पास करता है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल किसी टाइप का करता है,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास इनलेट जो एंगल होता है वो हायर होता है कंपेयर टू द एग्जिट एंगल। एग्जिट एंगल देखो 6 से 8 है, इनलेट एंगल कितना है आपके पास 20। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कितना एंगल होता है। डायमीटर जिसे क्या है, छोटा डायमीटर जिसे बोलेंगे थ्रोट डायमीटर, क्या बोलेंगे थ्रोट। थ्रोट डायमीटर क्या होता है, d/2 से लेकर d/3 के आसपास होता है। तो इसका कैलकुलेशन वगैरह देखा जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहीं पर आपके पास जो डिस्चार्ज होगा, आपके पास जो डिस्चार्ज होगा, तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ये एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, A2 आपके पास एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया A1 हो जाएगा पाइप का, छोटा वाला एरिया क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो डिस्चार्ज होगा Q इक्वल टू एरिया 1 अपॉन V1 बराबर A2 V2 आपके पास। पहला इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है आपके पास, और यहाँ से जो भी चीज़ें हैं वेलोसिटी, एरिया या डिस्चार्ज पता करनी, यहाँ से क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे आपके पास यहाँ पे कितना चीज़ें आ रही हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका डिस्चार्ज निकालेंगे कि आपके पास कितना मेजर कर रहा है। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q वो होता है आपके पास A1 A2 अंडर रूट 2GH अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। तो A1 अंडर रूट A2 स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया। ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, कैसा है, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपके पास गिवन है A1 A2। A1 एरिया क्या आपके पास, इनलेट पाइप का एरिया, और A2 आपके पास थ्रोट एरिया, ठीक है। 2GH, H क्या आपके पास, ये हेड लॉस है, क्या है, हेड लॉस। तो सर हेड लॉस कैसे निकालेंगे, बर्नौली इक्वेशन आपने पढ़ा है। तो बर्नौली इक्वेशन ये कहता है, पहले ये देख लो क्या है ये। तो हेड लॉस कैसे निकालेंगे, H कैसे निकालते हैं बेटा। H निकालने के लिए याद है आप लोग को P1 अपान रो जी क्या होता है यहाँ से, प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस जी, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा Z1 बराबर, यहाँ पे क्या होता था आपके पास P2 स्क्वायर बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस क्या हो जाएगा Z2। तो मान लो किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन रखा हुआ है मान लिया, तो अभी क्या हो जाएगा Z1 Z2, कोई बात नहीं हो चाहे ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि सर यहाँ से हम क्या लेंगे, प्रेशर डिफरेंस निकाल लें P1 अप माइनस P2 बाई रो जी। यहाँ से क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो V2 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर, अरे सॉरी क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस, मान लो आपके पास नहीं है Z1 Z2 है यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1, ये होगा। तो यही आपके पास क्या है, हेड लॉस है, क्या है, हेड लॉस आपके पास गिवन है। तो यही आपके पास हेड है, ठीक है। तो अगर Z1 Z2 हॉरिजॉन्टल में होगा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा बेटा यहाँ से, तो यहाँ से लिख देंगे Z1 बराबर Z2, तो आपके पास ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या आपके पास, P1 माइनस P2 अपन रो जी बराबर V2 स्क्वायर माइनस V1 बराबर 2G बराबर क्या हो जाएगा H। तो यही H क्या आपके पास गिवन है, ये रखने के लिए क्या है, H यही आपके पास गिवन है, यहाँ पे पुट करिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन उठता है सर एक्चुअल डिस्चार्ज कितना होगा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए बेटा यहाँ से, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एक्चुअल डिस्चार्ज कितना होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज हो जाएगा CD, ये हो जाएगा इंटू Q थ्योरेटिकल, Q थ्योरेटिकल। तो CD क्या आपके पास, CD है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और Q एक्चुअल कितना निकाल सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा CD, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से A1 A2 अंडर रूट 2GH अपान कितना हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो बात है सर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, CD की वैल्यू कितना रखेंगे, CD की वैल्यू रखते हैं 0.97 से लेके 0.99 के आसपास, जनरली जो होता है 0.98 के आसपास आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। इस वैल्यू को रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो अभी पढ़ाएंगे और फिर उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी आपके पास, कोफिशिएंट डिस्चार्ज इसमें ज़्यादा आएगी। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया। एक्चुअल कितना आपके पास
मेजर कर पा रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या डिस्चार्ज, ये फार्मूला आपके पास पता हो गया। ठीक है, दूसरी बात कि आपके पास एंगल की बात कर रहे हैं यहां पर, तो एंगल आपके पास क्या है यहां पर, एंगल आपके पास यहां पर एंगल बहुत ही क्या है यहां से, अरे ये एंगल देखो यहां से क्या है, ज्यादा है, ये कम है, तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू इनलेट। तो यहां भी अब लिख सकते हैं, ठीक है, कि लेंथ ऑफ, तो यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखें, जो लेंथ होगा आपके पास, लेंथ ऑफ आउटलेट, लेंथ ऑफ आउटलेट ऑफ वेंचुरीमीटर, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ इनलेट लेंथ ऑफ वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आउटलेट मतलब आप देख रहे हैं ऐसे आपके पास क्या था, वेंचुरीमीटर था, तो ऐसे आपके पास वेंचुरीमीटर, तो ये लेंथ ज्यादा होगा क्योंकि लेंथ ऑफ आउटलेट है, और ये लेंथ क्या आपके पास है, लेंथ इनलेट है, तो लेंथ ऑफ आउटलेट ये ज्यादा होगा लेंथ ऑफ इनलेट आपके पास। पर एंगल की बात करेंगे तो एंगल ऑफ इनलेट ये ज्यादा हो गया एंगल ऑफ आउटलेट से ज्यादा हो गया। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू याद रखिएगा। फिर अभी आगे चलेंगे और फिर मीटर पढ़ेंगे, उसी मीटर के बाद कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट होंगे, वो चीज़ देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, वहाँ से सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू सो मच।